16वीं शताब्दी में इंडिया में एक नई ताकत आई, मुघल। तैमूर और चंगेज खान के डायनेस्टीज मुघलों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एक विशाल और भव्य साम्राज्य की फाउंडेशन लेड। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हैपेंड। अपनी सैन्य शक्ति, चतुर प्रशासन और समृद्ध संस्कृति के साथ मुगलों ने इंडिया में एक नया युग स्थापित किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, वास्तुकला और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। मुगल साम्राज्य अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ इंडियन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुगल साम्राज्य का विस्तार कई रूलरों के प्रयासों का नतीजा की। बाबर के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को और मजबूत और विशाल में अकबर, वैरगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे रूलरों ने मुगल साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक रीच डाया। जेवन रुद्गावन मोहम्मद बाबर मुगल वंश के संस्थापक, एक महान योद्धा, दूरदर्शी शासक और कुशल रण पॉलिसीकार थे। 1483 में फरगाना में जन्मे बाबर को छोटी उम्र में ही लीडरशिप की जिम्मेदारी उठानी हैड टू। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अपने चचेरे भाइयों और अन्य दावेदारों से स्टार्टेड तार संघर्ष टैक्सना हैड टू। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की और उसे अपनी रूलधानी मेड। काबुल से उन्नतों ने इंडिया पर विजय प्राप्त टैक्सने की योजना क्रिएटेड आई, जो उस समय समृद्ध और पावरशाली आई थी। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति और तोपखाने के कुशल उपयोग से 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को डिफीटेड। पानीपत की जीत ने मुगल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी और बाबर दिल्ली के तख्त पर असेंडेड। बाबर ने आगरा को अपनी नई रूल्ड धानी क्रिएटेड आया और अपने साम्राज्य का विस्तार टैक्स देटू। उन्होंने ने मेवाड़, चंदेरी और घाघरा में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी सत्ता मजबूत मेड। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। 1542 में जन्मे अकबर ने छोटी उम्र में ही अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। बैरम खान की देखरेख में अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की नीति अपनाई। उन्होंने जजिया कर खत्म कर दिया। अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को संरक्षण दिया। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। जहांगीर और शाहजहां कला और संस्कृति के संरक्षक। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। जहांगीर को कला और संस्कृति से बहुत लगाव था। उन्होंने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। शाहजहां को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाईं। औरंगजेब, अंतिम पावरशाली मुगल। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिन्हें औरंगजेब आलमगीर भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। 1618 में जन्मे औरंगजेब एक धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया। उन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश गिवन। औरंगजेब ने अपना अधिकांश शासनकाल दक्षिण भारत में विद्रोहों को कुचलने में स्पेंड। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के दक्कन सल्तनतों को जीत लिया, जिससे मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल वेंट। हालांकि औरंगजेब की कट्टरपंथी पॉलिसियों और स्टार्टेड तार बैटल्सों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर बिकामा के साथ केमा गिवन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद
मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो वेंट। उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य निकले और साम्राज्य अलग अलग गुटों में बांट वेंट। क्षेत्रीय पावरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मराठों, सिखों और ब्रिटिशों ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन। मुगल साम्राज्य का पतन एक पेचीदा प्रक्रिया थी जो कई कारणों से हैपेंड। औरंगजेब की कट्टरपंथी पॉलिसियां, कमजोर उत्तराधिकारी, इंक्रीजिंग था भ्रष्टाचार, आर्थिक तंगी और बाहरी हमलों ने साम्राज्य को कमजोर कर गिवन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बस नाम के ही शासक रह गए थे। असली ताकत सिटनियर रूलरों, सरदारों और ब्रिटिशों के हाथों में चली वेंट। 1851 के गदर के बाद ब्रिटिशों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को हटा दिया और मुगल साम्राज्य औपचारिक वे से खत्म हो वेंट। मुगल साम्राज्य का पतन इंडियन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ आई। इसने एक नए युग की शुरुआत की जहां अंग्रेज इंडिया में जुस्ते बड़ी ताकत बिकाम कर हुआ क्रॉसे। मुगल विरासत एक नजर। मुगल साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी इंडिया की कला, संस्कृति, वास्तुकला, भाषा और खाने में जीवित है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें मुगल वास्तुकला की प्रतिभा के बेहतरीन उदाहरण हैं। मुगलों ने उर्दू भाषा के विकास को भी बढ़ावा दिया। मुगल खाना अपने लाजवाब स्वाद और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आज भी दुनिया भर में लोकप्रिय है। मुगल विरासत आज भी इंडिया की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध इतिहास का प्रमाण है।